Hi everyone, total everyone. I am discuss about प्रिज्म। हम इससे पहले वीडियो रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। वो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड ये टॉपिक है आपका। तो प्रिज्म होता क्या है? तो उससे देखो प्रिज्म क्या है। प्रिज्म इज अ सॉलिड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या है? एक सॉलिड है, होमोजेनियस क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बॉन्डेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल, यानी किसी एंगल पर बॉन्डेड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। देखो कैसा इसका फिजिकल कैसे हम शो कर सकते हैं। देखिए प्रिज्म है, हम लेबोरेटरी में देख भी चुके होंगे। ये क्या है? आपका कोई ग्लास प्रिज्म है। देखिए इसमें एक और देखिए इस टाइप का फेसेस होंगे। उसमें क्या होगा? इस टाइप का फेस होगा। ये इस टाइप की बनावट होगी आपकी प्रिज्म की। देखो इसमें क्या है आपके एंगल, इसे कहते हैं, इसे तो हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। दो क्या है आपके बॉन्डेड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। ये दो क्या है आपके? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। ये क्या कहलाता है आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। और ये क्या है आपका? इसका बेस कहलाता है। इसे हम कहते हैं प्रिज्म का बेस। ठीक है। ये क्या है? प्रिज्म इज अ सॉलिड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल्स। इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें रिफ्लेक्शंस क्या होती है, इसका फॉर्मूला हम कैसे, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे हम देखो, अगर कोई इंसिडेंट रे पड़ती है तो क्या होता है। देखिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिज्म को। देखो प्रिज्म को हम नॉर्मली हम ऐसा में शो कर ऐसे शो करते हैं, एक ट्रायंगल के रूप में। देखो ये क्या है? हमारी प्रिज्म है। देखो ये क्या है? एक प्रिज्म है। ये क्या है? हमारा प्रिज्म है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, जिसे हम ये क्या कहते हैं? ए कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। देखो यहां पर क्या है? एयर है, यहां पर एयर है, यहां पर क्या है? प्रिज्म है। इसका कुछ अपना, ये रेयर है, डेंसर है, ये रेयर है। अगर कोई रे इसमें इंसिडेंट होती है, आप देखिए रेयरर से डेंसर की ओर पड़ रही है कोई रे क्या हो रही है आपकी? इसमें इंसिडेंट हो रही है। ये क्या हो रही है? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। तो क्या होगी यहां पर? अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये क्या है आपका? नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये रेयरर से डेंसर की ओर जाते हैं, तो बेंड्स कहां की ओर होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ऐसे बेंड होती है आपकी। देखिए ये कैसे बैंड होगी आपकी? थोड़ी बहुत ऐसी बैंड हो जाती है। देखिए ये ऐसी बैंड हो जाती है। देखो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंस है, इसको हमने कहा आई इंसिडेंस एंगल, इसको हमने कहा R1। इसे क्या कहा? रिफ्लेक्शन एंगल हुआ। तो अब देखो यहां डेंसर टू रेयर जा रही है। ठीक है। यहां एयर है भाई, यहां एयर है और यहां पर एयर है, यहां पर डेंसर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूपी कह रहे हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका? म्यूपी है भाई। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका? म्यूपी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कह रहे हैं। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू 1 होता है, और इसका म्यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 1 होता है। हम पहले से जानते हैं। ठीक है। अब देखो ये डेंसर से और रेयरर में जा रही है, तो यहां पर क्या करेंगे? हम एक नॉर्मल और ड्रॉ करते हैं इस पर। यहां पर हमने क्या किया? नॉर्मल ड्रॉ किया। देखिए थोड़ा सा एक छोटा बन चुका है। देखो फिर यहां से हमने क्या किया? नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल से ड्रॉ किया, इस नॉर्मल को भी आगे बढ़ाया और इस नॉर्मल को भी आगे बढ़ाया। यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ किया, ये भी नॉर्मल है। अब देखो ये डेंसर से रेयरर में घुस रही है,
तो क्या होगा इस दौरान, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस टाइप की कंडीशन आएगी। ये क्या कहलाएगी आपकी इमरजेंट रे कहलाती है, जो बाहर निकल रही है, इसे हम क्या कहेंगे इमरजेंट रे। ठीक है, सपोज इसके लिए मैं इंसिडेंस एंगल की बात कर रहा हूं, ये क्या है आपका R2 है, और ये क्या है इमरजेंट रे, ये I1 I2, इसको हमने कहा E, क्या कहेंगे इसको E कहा। ठीक है, इस नॉर्मल को मिलाया हमने एक रे, यही हुआ। अब देखो हमने क्या किया, इस इंसिडेंट रे को भी आगे की ओर बढ़ाया और इमरजेंट रे को पीछे की ओर बढ़ाया। इंसिडेंट रे जो है इसको हम आगे की ओर लेंगे। देखिए ये इंसिडेंट रे है हमारी, मार्कर, ये इंसिडेंट रे है, इसको हमने कहा क्या किया आगे की ओर बढ़ाया, आगे की ओर बढ़ाया। ऐसी ये डाइवर्जेंट रे को भी हमने पीछे की ओर बढ़ाया, सॉरी इमरजेंट रे को भी हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। देखो इस रे को भी हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, ये इस रे को हमने पीछे की ओर बढ़ाया। तो इसके बीच का जो एंगल है इसे हमने कहा एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को हमने कहा एंगल ऑफ डेविएशन। ये n है और यहाँ पर एयर है, जहां पर म्यू इक्वल टू क्या होता है 1। इस एंगल को कहा हमने एंगल ऑफ डेविएशन का। ठीक है, ये तो आपके समझ में आ चुका होगा। ये क्या है हमारा एक प्रिज्म है, और इसे कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। जो ए है इसको हमने कहा एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कितना डेविएशन आया एंगल ऑफ डेविएशन। देखो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ DIVIATION, प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं। देखिए ये इस टाइप की कंडीशंस है डेविएशन। ये देखो ये ऐसे बनी है और ये इमरजेंट है, इसको हमने कहा डेल्टा कहा है। देखिए ये इंसिडेंट है और ये इमरजेंट है, ये ऊपर वाला इसको हमने कहा डेल्टा, जिसे हम क्या करते हैं डेल्टा से डेल से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, इमरजेंट रे है। देखिए यहां पर हम छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए ये R2 है और ये R1 है, ये डेल्टा है। देखिए ये एंगल्स, ये एंगल पूरा I होगा, ये I है, ये R1 है, तो ये कितना होगा I माइनस R1 होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका I माइनस R1 होगा। ऐसी नेक्स्ट जो रे है, ये देखो ये एंगल पूरा A होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा आपका E माइनस R2 होगा। भाई ये पूरा E है और ये I है तो पूरा I है। इसके अलावा इसमें हम कहते हैं ये A है। अब देखो ये R1 है, ये R2 है, ये कितना होगा आपका, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल होगा आपका 180 माइनस R1 प्लस R2। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, अब कुछ चीजें, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ये मैं लिख दे रहा हूं P, ये पॉइंट है Q और ये है R, ये है S। ये है ट्रायंगल PSQ में, इन ट्रायंगल PSQ में, इन ट्रायंगल PSQ, ये इस टाइप का बना है। ये क्या है आपका डेल्टा है और ये क्या है I माइनस R1 है, ये क्या है E माइनस R2 है। ठीक है, ये एंगल है आपका E माइनस R2, ये है P, ये S, ये Q है इस ट्रायंगल में। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर यहां पर क्या है डेल्टा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स।
अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का। देखो यहाँ पर डेल्टा क्या है, बाहरी एंगल है। डेल्टा इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर मीन्स आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। इसकी बात की तो यहां से क्या बना आपका, डेल्टा डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस कॉमन लिया आर वन प्लस आर टू। ये इक्वेशन एक्स दे देते हैं, इक्वेशन एक्स आई, इसको हमने इक्वेशन एक्स लिखा है, पूरे को इक्वेशन एक्स। अब देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये ए यहां पर हम देते हैं पी क्यू एस आर, इसको देते हैं टी, पी आर क्यू टी, क्वाड्रिलेटरल क्यू यू ए डी आर आई, क्वाड्रिलेटरल पी, ये पी आर क्यू टी, पी आर क्यू टी क्या है, क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री है। ये है ए है, ये ए है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। ये 90 होगा, ये 90 होगा भाई, ठीक है। ये a प्लस 90, a प्लस 90, ये क्यों होगा 90, ये पूरा एंगल 90 होगा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। प्लस ये 180 माइनस R1 प्लस R2, ये भी 90 होगा। यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। 90 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 360 आएगा। देखो 90 90 180, ये हो गया 180 180 यानी 360 ये हो गया। 360 से 360 कैंसिल आउट हुआ तो यहां से क्या आएगा आपका a इज इक्वल टू ये a माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या आया आपका 0 आया। a इज इक्वल टू क्या आया R1 प्लस R2। ये इक्वेशंस फर्स्ट दे देते हैं। देखो पहली इक्वेशन से हम यहां पर वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो ये रिलेशंस हम जानते हैं, तो ये इंपोर्टेंट रिलेशन है आपके। ये थ्री रिलेशंस इंपोर्टेंट है। इसको हमने कहा वाई और इसको कहा, देखो ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशंस। ये क्या कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशंस, ठीक है। इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशंस। ये समझ में आ चुकी होगी बात आपका। देखो इसको फैक्टर अफेक्टिंग द, इसको अफेक्ट क्या करेंगे, ये तो है एंगल ऑफ डेविएशंस। देखिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, थोड़ी बहुत अभी काम आएगी। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर व्हिच फैक्टर affecting the angle of deviations, factor affecting of angle of deviations, angle of deviations क्या 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 करेंगे, कौन कौन से कारक होंगे जो इस डेल्टा को अफेक्ट करेंगे। देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ते जा रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्या क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अगर हम इंक्रीज करेंगे, म्यू इंक्रीज करेंगे, म्यू पी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, म्यू पी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका डेविएशंस भी इंक्रीज होगा तो डेल्टा भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। देखो जैसे ही हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेंगे तो इसका डेविएशन भी इंक्रीज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिक्रीज करेंगे तो डेविएशन भी क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो यहां पर माइनस आया, इससे नहीं, ये प्रैक्टिकली है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इससे लेना नहीं है, ये प्रैक्टिकली है। एंगल ऑफ प्रिज्म ए इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा भी इंक्रीज होगा। यहां ए इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा डिक्रीज हो रहा है, इससे लेना नहीं है, ये प्रैक्टिकली है आपका। ए इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। भाई कैसे होगा, ए इंक्रीज होगा तो इसमें क्या होगा आपका बहुत सारे एंगल चेंजेस होंगे, आई ए ई सारी चीजें चेंजेस होंगी, तो ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे। देखो थर्ड है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेव लेंथ ऑफ लाइट सबसे इंपोर्टेंट।
लाइट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा डिक्रीज होगा। ये डेल्टा डिक्रीज होगा। अब यहां पर सबसे इंपोर्टेंट डिक्रीज होगा। डेल्टा क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। हम देख सकते हैं कैसे, यहां पर देखिए, इसको हटाई देते हैं, आप याद हो गया होगा। देखिए आप देखते हैं, वीआर की बात करते हैं, कहां पर, VIVGOR, VIVGYOR। देखो यहां की ओर क्या हो रही है, इसकी लैम्डा इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, लैम्डा इंक्रीज हो रही है। और यहाँ की ओर क्या हो रही है, इसका डेविएशन इंक्रीज हो रहा है। देखो आपसे पूछा जाता है वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है इन कंपेयर टू रेड में। देखो वॉयलेट कलर, डेविएशन ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड। क्यों होता है भाई, क्योंकि ऐसे एक, देखो वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, रेड का कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वॉयलेट कलर की क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका डेविएशन क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या एंगल ऑफ डेविएशन, ये पूछा जाता है, ग्राफ कर्व शो किया जाता है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। एंगल ऑफ, प्रैक्टिकल में भी एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं। इंसिडेंस, अब हम कर्व ड्रॉ करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन, यानी एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या करते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन है। और ये क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखो जैसे ही हम एंगल ऑफ डेविएशन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है हल्का हल्का, ठीक है। ऐसी एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे ही देखो हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होते गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो गया। एक टाइम मिनिमम के बाद वो क्या करता है, जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बराबर नहीं होंगे, ऐसे ही होगा ये ग्राफ कर्व, ये क्या होगा, ऐसे क्या होगा, कर्व होगा। एक ही पॉइंट पर क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। ये आई है, इसके करस्पॉन्डिंग इसे हम कहते हैं एंगल, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होगा इस पर, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक है। ये है डेल्टा और उसमें कर्व। तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक ही वैल्यू पर क्या होती है, मिनिमम होता है। डेल्टा एक ही वैल्यू पर क्या होती है, मिनिमम होता है, ठीक है। डेल्टा एक ही वैल्यू पर क्या होगी, मिनिमम होगी। कब होगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होगा। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है, कब आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होगा। अगर ऐसा है तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो ये और ये इक्वल है तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। R1 इक्वल टू क्या होगा आपका, R2 होगा। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। कब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, जब I इक्वल टू E, R1 इक्वल टू R2 होगा। दिस इज नॉट पैराबोला, ये पैराबोला नहीं है, दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट। देखो यहां की ओर बड़ा बना है। फॉर ईच डेल्टा दीज आर टू वैल्यू ऑफ E। प्रत्येक के लिए क्या होता है, डेल्टा दो वैल्यू होती है। देखो यहां दिख रखा है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिज्म फॉर्मूला। ये हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये याद कर चुके हैं हम, I इक्वल टू E, R1 इक्वल टू R2। ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक क्या है, फॉर्मूला है। देखो अब नेक्स्ट है, इसी के प्रिज्म फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, इसी का यूज होगा। देखिए प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, या ऐसा भी है, इफ ए प्रिज्म इज केप्ट इन एयर, if a prism is kept in air,
अगर आपका प्रिज्म एयर में रखा गया है तो क्या होगा, एट मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है, एट मिनिमम डेविएशन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, मिनिमम डेविएशंस, मिनिमम डेविएशंस के लिए क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम कब होता है, जब I इक्वल टू ई होता है, R1 इक्वल टू R2 होता है। ठीक है, कुछ देर पहले हमने एक लेसन पढ़ा था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A इक्वल टू क्या पढ़ा था, R1 प्लस R2, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम सिंस हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ A इज इक्वल टू क्या होगा, R प्लस R लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 2R, दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू A अपॉन 2 लिख सकते हैं। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये हम पहले पढ़ चुके थे सिंस, तो पुटिंग दिस वैल्यू यहां से हमने यहां पर गए, ये रखा। इसके अलावा और भी चीजें जानते हैं हम, डेल्टा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, एक इक्वेशन एक्स आई थी हमारी, हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेशंस आपकी आई थी डेल्टा इक्वल टू वाई के रूप में, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, इक्वेशन वाई आई थी, ये भी हम जानते हैं सिंस जानते हैं। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस के लिए क्या होता है, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस के लिए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस आई को हम एक ही चीज लिखते हैं, आई प्लस आई माइनस ए इज इक्वल टू 2i माइनस ए। ठीक है, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस हम निकालते हैं, तो यहां से क्या आएगा 2i इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए, देख सकते हैं डेल्टा मिनिमम प्लस ए, i इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। ये दो चीजें हम जान चुके हैं। ये क्या है हमारी इक्वेशंस वाई, एक इक्वेशन ये इंपोर्टेंट है हमारी, इसको हमने कहा z और इसको कहा z और इसको कहा p। ठीक है, इसको z कहा, इसको p कहा, फर्स्ट सरफेस पर और फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, स्नेल्स रूल, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूज स्नेल्स लॉ क्या होता है, ये है μ1 इंटू, देखो पहला सरफेस क्या है आपका, म्यू एयर है, यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, तो μ1 म्यू एयर इज इक्वल टू इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू μ2 को हम μp लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका प्रिज्म का, μp इज इक्वल टू साइन R1 है, साइन R1 को मैं साइन R ही लिख दे रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं भाई, क्योंकि हम यहां पर डिस्कस R1 इक्वल टू R2 है, इज इक्वल टू हम इसको R लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस के लिए प्रिज्म फॉर्मूला हम ये डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर म्यू एयर के लिए 1 होता है इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू पी इंटू साइन आर, देख चुके हैं। यहां से म्यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू पी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। देखो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, कुछ चीजें यहां छोटी पड़ जा रही है, देखो म्यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू पी इज इक्वल टू साइन आई की जगह हम क्या रखे हैं, फ्रॉम इक्वेशंस पी एंड z से, ये z है और इन दो इक्वेशन, साइन आई की जगह डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनी प्लस a अपॉन 2, ये तो हुआ, अपॉन साइन r है ये देखो यहां से आ रहे हैं हम, साइन r, साइन r की जगह हम क्या रखते हैं a/2, ये क्या कहलाता है आपका प्रिज्म फॉर्मूला, म्यू पी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।